जीवाणुओं में श्वसन, यानी जीवाणुओं में जो है श्वसन कैसे होता है, किस माध्यम से होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना तथा CO2 और ऊर्जा का निर्माण श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना, यानी भोजन जो होगा उसका जो है टूटना होगा तथा CO2 और ऊर्जा का निर्माण होगा, तब उसे क्या कहेंगे, श्वसन। यानी इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, भोजन का टूटना कार्य होगा तथा CO2 और ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तब उसी को क्या कहेंगे, जीवाणु में श्वसन। ओके, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए क्या है, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु में श्वसन। यानी जीवाणु में श्वसन कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक है पहला एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी अनॉक्सिक श्वसन, और दूसरा है एरोबिक रेस्पायरेशन यानी ऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी अनॉक्सिक श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, एनारोबिक रेस्पायरेशन आर 2 टाइप्स। ठीक है, यानी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी सदैव अनॉक्सिक श्वसन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा सदैव अनॉक्सिक श्वसन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, असदैव यानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो है इसके माध्यम से जो इसको अभी देखना है हमें, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, आइए देखिए, अब देखिए एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी ऑक्सी श्वसन, ये क्या होता है। तो जब कोई जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न करता है उसे एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। कोई भी जीवाणु जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न करता है तब उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, या जब भी श्वसन संपन्न करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब इसका क्या होता है, अनॉक्सिक श्वसन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन, पहला आता है ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी सदैव अनॉक्सिक श्वसन, और दूसरा आता है फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी असदैव अनॉक्सिक श्वसन। ठीक है, तब इसको समझिए, जब कोई जीवाणु हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन संपन्न होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन संपन्न होगा तब उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, वह जीवाणु जो हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन संपन्न करेगा तब उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी असदैव अनॉक्सिक श्वसन। ठीक है, जब कोई जीवाणु कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है तब उसे ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। जब कोई जीवाणु कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न करेगा तब उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तब इसको समझ गए। और पहले क्या देखे थे हम लोग, एनारोबिक रेस्पायरेशन श्वसन 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला था एनारोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा क्या था, एरोबिक रेस्पायरेशन। यानी पहला ऑक्सी श्वसन, सॉरी ये क्या होगा, अनॉक्सी। क्या होगा, अनॉक्सिक श्वसन। ठीक है, तो आगे देखिए क्या, ऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, जीवाणु में होने वाला वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है तब उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जीवाणु में होने वाला वह श्वसन जो हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस श्वसन संपन्न करेगा तब उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, यानी ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होगा ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पायरेशन यानी सदैव ऑक्सी श्वसन, और दूसरा होगा क्या, फैकल्टेटिव एरोबिक
रेस्पायरेशन यानी असदैव ऑक्सीजन श्वसन। तो आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे देखते हैं। आइए आगे देखिए, ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, यानी सदैव ऑक्सीजन श्वसन क्या है। जब किसी जीवाणु में हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न होता है तब उसे सदैव ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। यानी वह जीवाणु में जब हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न होगा तब उसे सदैव ऑक्सीजन श्वसन कहेंगे, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए दूसरा क्या, फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पायरेशन यानी असदैव ऑक्सीजन श्वसन। जब कोई जीवाणु में कुछ समय के लिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न करता है तब क्या कहते हैं उसे असदैव ऑक्सीजन श्वसन। यानी इसमें क्या होगा, कोई भी जीवाणु कुछ समय के लिए बिना ऑक्सीजन के श्वसन संपन्न करेगा तब उसे क्या कहेंगे, असदैव ऑक्सीजन श्वसन, ठीक है। इसमें कुछ समय के लिए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन संपन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप देखिए कल हमें क्या देखना है, कल जो हमें देखना है क्या, ग्राम सॉल्यूशन के आधार पर जीवाणु के प्रकार, ठीक है।